हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 16 यूज ऑफ एन का प्रयोग। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसको। यह एक गधा है, तो इसको बनाने से पहले हम कुछ नोट में जान लेते हैं। यहाँ पर है नोट में स्वर ध्वनि। तो स्वर ध्वनि कौन कौन है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, सौ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। व्यंजन ध्वनि क, ख, ग, घ, च, छ, ज आदि और व्यंजन ध्वनि है, इत्यादि व्यंजन ध्वनि है। दूसरा नंबर नोट देखते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिसका पहला अक्षर स्वर ध्वनि यानी वेवल साउंड हो उसके पहले एन का प्रयोग होगा, तथा जिसका पहला अक्षर व्यंजन ध्वनि हो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। आइए, यहाँ पर है गधा। तो गधा का वर्ड मीनिंग इस अस होता है। तो अस को हिंदी में अस लिखते हैं। यहाँ पर अस में पहले अक्षर का उच्चारण अ है जो स्वर है, तो इसमें एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर है यह एक गधा है, तो यहाँ का दिस है का इज। यहाँ पर गधा है तो गधा को तो काउंट किया जा सकता है, तो गधा का अस होता है, तो अस मीन्स गधा। इसका पहला अक्षर अ है, तो अ स्वर है, तो इसमें एन का प्रयोग होगा, एन अस। वह एक बैल है, तो वहाँ का डैट इज। यहाँ पर बैल है तो बैल का हिंदी ऑक्स होता है, ऑक्स। तो ऑक्स में ओ आ रहा है, उसका पहला अक्षर ओ है, ऑक्स का पहला अक्षर ओ है, तो इसमें एन का प्रयोग होगा क्योंकि यह स्वर ध्वनि है, तो एन ऑक्स। यह एक उल्लू है, तो दिस इज एन आउल। वह एक चींटी है, तो वहाँ का डैट इज एन एंट। यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। वह एक सेब है, तो वहाँ का डैट इज सेब है, तो सेब को एप्पल, ए आ रहा है उच्चारण, इसका पहला अक्षर ए आ रहा है, तो एन लगेगा, एन एप्पल। यह एक आँख है, तो यहाँ का दिस है का इज आँख है, तो आई मीन्स आँख, एन लगेगा, आई। और से इसका उच्चारण हो रहा है, तो एन आई। वह एक कान है, तो वह का डैट इज कान है, तो ईयर मीन्स कान होता है, तो दैट इज एन ईयर। यह छाता है, तो यहाँ का दिस, यहाँ पर एक का प्रयोग नहीं है तो भी ए एन का प्रयोग होगा क्योंकि छाता को काउंट किया जा सकता है, यहाँ गणनीय संज्ञा है, तो दिस इज। यहाँ पर अम्ब्रेला होता है छाता का, तो अम्ब्रेला अ से आ रहा है, इसका उच्चारण अ से है, तो इसमें एन लगेगा, एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला।
वह दवात है, तो वह का डैट इज, दवात का इंकवेल होता है तो एन लगेगा, एन इंकवेल। यह नारंगी है, तो यहाँ का दिस इज एन ऑरेंज। वह हाथी है, तो वहाँ का डैट इज एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। यह गाय है, तो यहाँ का दिस इज काऊ है। यहाँ पर काऊ मीन्स गाय होता है, तो यहाँ क से आ रहा है जो कि व्यंजन है, तो व्यंजन ध्वनि है, तो इसमें ए का प्रयोग होगा, ए काऊ। वह कुत्ता है, तो वह का डैट है का इज, कुत्ता है तो कुत्ता को काउंट किया जा सकता है, तो इसमें कुत्ता का डॉग होता है, डॉग मीन्स कुत्ता, तो यहाँ इसका पहला अक्षर ड है जो कि व्यंजन ध्वनि है, तो इसमें ए लगेगा, ए डॉग। यह मोहन है, तो यहाँ का दिस इज मोहन, दिस इज मोहन होगा क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। वह गीता है, तो वह का डैट इज गीता है, तो गीता प्रॉपर नाउन है, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा, तो GITA गीता।